टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा कमेंट किया करें या जो भी आपके प्रश्न रहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की और उन्हीं कमेंट्स पर आधारित आज का ये वीडियो है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आते रहते हैं कि क्या एक ही सत्र में 2 कोर्स कर सकते हैं, क्या सरकारी सेवा में रहते पढ़ाई कर सकते हैं, क्या राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री सरकारी नौकरियों में मान्य है, कैसे पता करें कि जो आपने कोर्स किया है या जो आपकी डिग्री है वो मान्य है या नहीं मान्य है, ये कैसे पता करें। तो वीडियो को लास्ट तक, जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि क्या एक ही सत्र में 2 कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक तो ये नियम नहीं था, एक ही सत्र में कोई भी विद्यार्थी 2 कोर्स या 2 डिग्रियां नहीं कर सकता था। और अगर उसने कभी कर भी लिया 2 विषय से एक साथ एमए या एमए के साथ में एलएलबी, ऐसा बहुत सारे छात्र पहले किया करते थे, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पाता था। एक साथ किसी जगह अगर मांगा जाता था बीए यानी कि एलएलबी और एमए या इस तरीके के बहुत सारे जो कोर्स एक साथ, वो लगा नहीं पाता था। और लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है और इसके बारे में आप लोगों ने भी समाचार पत्रों के माध्यम से भी सुना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इसके लिए कुछ नियम कानून, कुछ दायरे, कुछ गाइडलाइन यूजीसी ने जारी की हैं और ये कोर्स शुरू हो चुका है। मैं बताऊंगा कहां पर ये कोर्स शुरू हो गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अब एक ही समय में एक साथ किए गए दोनों ही कोर्स वैध रहें। उसके लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एक छात्र 2 एकेडमिक कार्यक्रमों को कर सकते हैं, एक फुल टाइम और फिजिकल मोड में उपस्थित रहकर यानी कि रेगुलर, और दूसरा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में, या एक साथ 2 ओडीएल ऑनलाइन कार्यक्रम कर सकते हैं। और ऑनलाइन मोड के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रमों को केवल ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा जो यूजीसी से अप्रूव्ड है। एक चीज और बता दूं कि इसमें पीएचडी को अलग रखा गया है। पीएचडी को छोड़ करके बाकी कोई भी कोर्स या कोई भी डिप्लोमा, कोई भी डिग्री, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी करने वाले विद्यार्थी नहीं कर सकते। फिजिकल मोड में भी आप 2 डिग्री ले सकते हैं अगर उनकी टाइमिंग अलग अलग हो। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसके बारे में भी लिखा हुआ। वहीं पर बात करें कि ये कहां पर ये चीजें लागू हो गई हैं, तो इलाहाबाद में एक विश्वविद्यालय है राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, उसने तो शुरू भी कर दिया इसी सत्र से। बाकी और भी जगह ये शुरू हो रहा है। जैसे ये देख सकते हैं, ये अभी 2 दिन पहले का समाचार पत्र है 14 अक्टूबर का, और इसमें लिखा कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में 2 डिग्री पाठ्यक्रमों में एक साथ पढ़ाई की जा सकती है। विश्वविद्यालय के मेरठ क्षेत्रीय केंद्र से संबंधित कॉलेज में बुधवार को आयोजित कार्यशाला में कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने बताया कि कार्य परिषद से इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है और उन्होंने विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आजकल सबसे ज्यादा फोन आ रहे हैं विद्यार्थियों के, वो आ रहे हैं कि सर राजर्षि टंडन जो ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसके पूरे प्रदेश में बहुत सारे अध्ययन केंद्र हैं, विद्यार्थी वहां के द्वारा एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई करते हैं और डिग्री या डिप्लोमा वगैरह ये अर्जित करते हैं, तो ये मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो ये किसी भी विद्यार्थी को ये जानना बहुत जरूरी है आजकल कि जहां से आप जो कोर्स कर रहे हैं उसकी मान्यता है या नहीं मान्यता है, या जो संस्थान है उसकी वैधता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं बड़े बड़े जहां पर जिनकी वैधता तो है, कुछ कोर्स के लिए उनको मान्यता मिली है और कुछ कोर्स वहां पर ऐसे ही चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी संस्थान हैं, जैसे कुछ वर्षों पहले इलाहाबाद में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां पर बहुत सारा विवाद हो गया था कि वहां पर कुछ कोर्स की मान्यता ही नहीं थी। और इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से पता कर लें। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स करना है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा करना है, तो एक वेबसाइट है collegevidya.com। यहाँ पर आप लोग जा करके किसी भी कोर्स, किसी भी डिप्लोमा, किसी भी डिग्री से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो संस्थान हैं उनके बारे में जानकारी दी है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पीजी कोर्स, यूजी कोर्स, एजुकेटिव एजुकेशन, बहुत सारी जो चीज। अगर हम कोर्स की बात करें यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं आप लोग एमबीए, ये पीजी के लिए है, ये देख सकते हैं पूरी यहाँ पर लिस्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वेबसाइट है, ये पूरी तरीके से निःशुल्क है और यहाँ पर आप लोगों को निःशुल्क मेंटर भी मिल जाएंगे। आप लोग ऑनलाइन वीडियो कॉल के द्वारा या फ़ोन कॉल के द्वारा उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि किस तरीके की हम पढ़ाई करें। वैसे आप ये वेबसाइट जब खोलेंगे तो आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपने कितनी पढ़ाई की है और क्या बजट है आपका, ये सारी डिटेल्स भर देंगे तो यहाँ पर ये आपको बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सही हो सकती है। और इस वेबसाइट में यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ पर जो कोर्स चल रहे हैं उनकी रैंकिंग वगैरह आपको दिखाई देगी। ये मेंटर हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो कि आपको बताएंगे कि आजकल कौन सा कोर्स सही है, कौन सा आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर आप लोग 2 यूनिवर्सिटीज़ का कंपेरिजन भी कर सकते हैं कि दोनों यूनिवर्सिटियों में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होगी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कौन कौन सी बैंक के लोन देंगी, बैंकों के बारे में भी नीचे यहाँ पर जो ईएमआई वगैरह के बारे में भी जानकारी है। तो कुल मिलाकर के परफेक्ट वेबसाइट है और लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है।
90,000 से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं और 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट मेंटर हैं। यहाँ पर गूगल रेटिंग भी आप लोग देख सकते हैं 4.9 है इस वेबसाइट की। तो वहीं पर राजाजी टंडन अगर ओपन यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का विश्वविद्यालय है और ये जो वर्किंग लोग हैं ये उनके लिए ही वेबसाइट है। जिनके पास समय नहीं है रेगुलर क्लास करने का, ये ओपन यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पर साल में 2 बार एडमिशन होता है, एक जुलाई सत्र में एडमिशन होता है जो कि अभी भी चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जुलाई सत्र के लिए, ये देखिए यहाँ पर 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, 20 इसकी लास्ट डेट है। और इसी तरीके से एक सत्र आप लोगों का दिसंबर में शुरू होता है और 1 जुलाई में सत्र शुरू होता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2023-24, यहाँ पर आप लोग क्लिक तो कौन कौन से कोर्स हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सभी कोर्स की फीस वगैरह पर सेमेस्टर की और किस तरीके से पढ़ाई होगी, अधिन्यास कहाँ पर जमा करना है, क्षेत्रीय कार्यालय इसके कहाँ कहाँ पर है, अध्ययन केंद्र कहाँ कहाँ पर है। लगभग सभी जिलों में इसके अध्ययन केंद्र बने हुए हैं। बहुत सारे इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रयागराज में इसका फाफामऊ विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय प्रयागराज में कर दिया गया है। पहले ये प्रयागराज के अंदर था, अब ये फाफामऊ में हो गया है। सारी की सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी UPRTOU की। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग अपने जिले में या आपके आसपास जो अध्ययन केंद्र या क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो निश्चिंत होकर के आप लोग यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं अपने आगे की। और अगर आप लोग यहाँ से पढ़ाई कर चुके हैं तो भी आप निश्चिंत रहें, आपने जो भी डिग्री, जो भी कोर्स, जो भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लिया है आपने यहाँ से, तो पूरी तरीके से माने, पूरी तरीके से सरकारी है। वहीं पर जो आजकल फोन आ रहा है विद्यार्थियों का, कमेंट आ रहा है कि सर हमने यहाँ से PGDCA किया है, हम RO में भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, या ये मान्य है या नहीं मान्य है। तो पहली बात तो केवल कोर्स या डिप्लोमा आपको लेना ही नहीं चाहिए, आपको रेगुलर पढ़ाई करके कोई भी चीजें हैं वो अर्जित की जानी चाहिए सही रास्ते से। अब रही बात की कैसे पता करें कि जो कोर्स, जो डिग्री या डिप्लोमा आपने अर्जित किया वो सही है या नहीं सही, तो आप लोग सीधे विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर जा सकते हैं और मुख्यालय पर जाकर के कहिए कि हमको द्वितीय प्रति दीजिए। वो आपसे मांगेंगे फोटो कॉपी, तो आपको फोटो कॉपी नहीं देना है। उसके लिए आप मैं FIR करवा देता हूँ कि कहीं खो गई है मेरी मार्कशीट, मेरे पास कोई छाया प्रति नहीं है और आप मुझे इसकी द्वितीय प्रति दीजिए। तो अगर वो द्वितीय प्रति निकाल देते हैं, बिल्कुल निकालेंगे अगर आपने वहां से अच्छी तरीके से किया है और उसी संस्थान के द्वारा निर्गत किया गया है आपका प्रमाण पत्र, तो वो निश्चित तौर पर निकाल करके देंगे द्वितीय प्रति, कुछ शुल्क वगैरह लेंगे। और अगर उसमें जो मार्क्स दिए गए, असाइनमेंट के मार्क्स दिए गए हैं या जो आपकी लिखित परीक्षा हुई है उसके जो मार्क्स दिए गए हैं और जो मार्कशीट आपको पहले मिली है, अगर वो टैली करती है, सब कुछ सही है, तब तो ठीक। अन्यथा की स्थिति में फिर मामला कुछ गड़बड़ है। कभी भी जब आपको संदेह हो तो आप जो फोटो कॉपी वगैरह है वो द्वितीय प्रति लेते समय बिल्कुल ना दें। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे छात्र लगातार पकड़े जा रहे हैं, और चाहे वो पुरानी वाली ASO की वैकेंसी हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत पुरानी वैकेंसीज में अक्सर नोटिस आता है कि उसका अभ्यर्थी निरस्त किया गया परिणाम आने के बाद नौकरी करते हुए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।